अस्सलाम वालेकुम। लेवल सिक्स में आपकी कंप्यूटर टीचर बात कर रही हूँ और हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2010। बेटे ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम नाउ यू नो पढ़ेंगे। नाउ यू नो बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, ये क्वेश्चन के तौर पे भी आपको आ सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ब्लैंक्स भी बन सकती हैं। तो बेटे आपने इसे अच्छे से याद करना है। तो बेटे पहली जो नाउ यू नो है उसमें ये बताया गया है कि आप MS वर्ड में किसी भी वर्ड को सर्च भी कर सकते हो और रिप्लेस भी कर सकते हो बाय यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बेटा गो टू कमांड जो है वो किसी भी स्पेसिफिक पेज, लाइन या सेक्शन पे जाने के लिए आप यूज़ करते हो। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि जो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड है और गो टू कमांड है, ये सारे कमांड जो हैं वो होम टैब में मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट में है बेटा ये कि स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है वो हमें बताते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट में कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक जो स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। फिर नेक्स्ट थिसॉरस का बताया गया है बेटे कि ये हम यूज़ करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फाइंड करने के लिए। ठीक है। फिर ड्रॉप कैप लेटर भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में। हाइपरलिंक जो है वो इंसर्ट टैब को यूज़ करते हुए हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर कॉलम फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ कॉलम्स में डिवाइड कर रहे हो। बेटा आपने इसे अच्छे से याद करना है, वर्ड टू वर्ड याद करना है। नेक्स्ट है की टर्म्स। थिसॉरस बेटा एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मौजूद होते हैं। फिर होमोनिम्स क्या होते हैं बेटे, वर्ड्स तो सेम है लेकिन वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन, उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है सी, लेकिन उनके मतलब जो है वो डिफरेंट है। जैसे सी स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बोलने में बिल्कुल सेम है। सिनोनिम्स क्या होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं लेकिन मतलब उनके बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे हैप्पी और चीयरफुल, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन इनके मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। फिर एंटोनिम्स बेटे वर्ड्स ऐसे हैं जो डिफरेंट होते हैं लेकिन इनके मीनिंग जो वो ऑपोजिट है, एक दूसरे के उलट है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है बुकमार्क, आर डेटा मेड टू इनेबल क्विक असेस बाय अ यूज़र। इसकी एग्जांपल क्या है, रिकॉर्ड ऑफ एड्रेस ऑफ वेबसाइट। बेटा आपने की टर्म्स अच्छे से याद करनी है, ये पेपर में आपको मस्ट आ सकती हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन होता है की टर्म्स का, आपको ये क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं और एज इट इज़ भी लिखा हुआ आ सकता है कि आप की टर्म्स को सॉल्व करें। नेक्स्ट है शॉर्टकट। तो बेटा शॉर्टकट आपको हर लिहाज से याद होनी चाहिए। आपको ये वर्डिंग लिखी हुई आ सकती है और कहा जा सकता है कि इसका शॉर्टकट लिखें, तो आप इसका शॉर्टकट लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा आपको। और अगर शॉर्टकट लिखे हुए आ गए तो आपको ये फंक्शन लिखने पड़ेंगे कि ये क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। Ctrl+F किस लिए, फाइंड ऑप्शन को यूज़ करने के लिए। Ctrl+H किसके लिए है, रिप्लेस ऑप्शन के लिए। Alt+F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। Shift+F7 किसके लिए है, थिसॉरस के लिए। ठीक है, तो आपने ये अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटे एक्सरसाइज है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे ये है कि स्पेलिंग और ग्रामर के लिए हम कौन सी टैब यूज़ करते हैं, रिव्यू, इंसर्ट या होम। बेटा इसका आंसर है रिव्यू टैब। नेक्स्ट है शॉर्टकट की बताएं थिसॉरस को यूज़ करने की। Alt+F7, Ctrl+F7, Shift+F7। तो बेटा इसका आंसर है Shift+F7। नेक्स्ट है बेटे कि वो क्या चीज़ है जो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में हेल्प कराती है, फुटनोट, हाइपरलिंक या कमेंट। तो इसका बेटे आंसर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हमारी मदद करती है। तो बेटे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 कि जो इनिशियल लेटर होता है, ठीक है, पैराग्राफ में लार्ज कैपिटल उसे का लार्ज कैपिटल लेटर उसे क्या कहते हैं, इनिशियल कैप, मार्कर या ड्रॉप कैप। तो बेटा इसका आंसर है ड्रॉप कैप। फिर है टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग। कॉलम फॉर्मेटिंग के लिए हम कौन सी टैब यूज़ करते हैं, पेज लेआउट, होम या रिव्यू। तो बेटा इसका आंसर है पेज लेआउट टैब। नेक्स्ट है अ डैश इज़ अ डेटा मेड टू इनेबल क्विक असेस बाय यूज़र। ये क्या चीज़ है बेटे, डॉक्यूमेंट, बुकमार्क या कमेंट। तो बेटा इसका आंसर है बुकमार्क। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक्स है बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो बेटा इसका आंसर है थिसॉरस। नेक्स्ट है डिफरेंट वर्ड्स। ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं लेकिन इनका मतलब जो है वो बिल्कुल सेम होता है, तो इसका क्या आंसर है बेटा, सिनोनिम्स। नेक्स्ट है रेड वेवी लाइंस। जो रेड लाइन है वो क्या चीज़ शो करती है, वो शो करती है कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि आप ड्रॉप कैप लेटर कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन सी की को यूज़ करते हुए। तो उसका आंसर है इंसर्ट टैब को यूज़ करते हुए। फिर शॉर्टकट बताना है आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर का, वो क्या है, Alt+F7।
फिर है शॉर्टकट रिप्लेस कमांड का क्या है, Ctrl+H। बेटे अगर आपको यहाँ से ठीक से समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऊपर इनके आंसर मार्क किए हुए हैं कि जो ब्लैंक नंबर 1 है उसका आंसर ये है, 2 का ये, 3, 4, 5 और 6। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ब्लैंक्स का क्या आंसर है, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रही तो। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी, टिक क्रॉस का। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है बेटे कि यू कैन नॉट इंसर्ट अ हाइपरलिंक। आप हाइपरलिंक इंसर्ट नहीं करवा सकते, ये क्रॉस है बेटे, क्योंकि हमने अभी टॉपिक पढ़ा है उसमें हम करवा के आए ये। नेक्स्ट है बेटा फाइंड एंड रिप्लेस कमांड कहाँ मौजूद है, होम टैब में। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। फिर ये ग्रीन लाइन जो होती है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक बताती है, तो येस इट इज़ ट्रू, ये ग्रामर मिस्टेक बताती है ग्रीन लाइन। फिर लिखा हुआ है कि यू कैन अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग। कॉलम फॉर्मेटिंग आप इंसर्ट टैब को यूज़ करते हुए कर सकते हो, तो बेटा ये क्रॉस है। हम पेज लेआउट टैब यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट टैब यूज़ नहीं करते, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, क्रॉस हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है थिसॉरस जो है बेटे, यू विल क्लिक रिव्यू टैब। आप रिव्यू टैब क्लिक कर सकते हो इसे यूज़ करने के लिए, तो यस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिफाइन थिसॉरस, होमोनियम्स एट्सेट्रा। तो बेटे हमने इन्हें डिफ़ाइन करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, डिफाइन थिसॉरस। तो बेटे इसका आंसर ये है, अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स इज कॉल्ड थिसॉरस। एक लिस्ट होती है वर्ड्स की जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनियम्स मौजूद होते हैं, इसे कहते हैं थिसॉरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन होमोनियम्स, ठीक है। अब यहाँ बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, होमोनियम्स। होमोनियम्स क्या होते हैं, तो बेटे होमोनियम्स का आंसर ये है कि वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग, इन्हें कहते हैं होमोनियम्स, के जिनके जो वर्ड्स तो सेम होते हैं प्रोनाउंसिएशन में लेकिन मतलब उनका मुख्तलिफ होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है सी। और बेटे ये आपके पास की टर्म्स भी है, वहाँ से भी इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग और ग्रामर का क्या यूज़ होता है, तो बेटे इसका आंसर ये है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर इंश्योर दैट योर डॉक्यूमेंट कंटेन्स नो एरर। ये आपको इस बात की यकीन दहानी कराती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर तो नहीं है, अगर है तो उसे करेक्ट करवाती है। नेक्स्ट है बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है कि 2 एग्जांपल्स बतानी है कि सिनोनिम्स की जो कि हमारे कंप्यूटर में यूज़ हो रही हैं। तो बेटे यहाँ पे एग्जांपल हैं बैकअप के और ब्लॉक। ये एक ही वर्ड, मतलब इसके लिए ये इसका हम मायने अल्फाज है। असेस, अचीव, ACHIEV, अचीव, ये हम मायने लफ्ज़ है इसका। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम फॉर्मेटिंग। कॉलम फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, तो बेटे कॉलम फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को डिवाइड कर रहे हो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स में, ठीक है, ये इसका आंसर है। फिर बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि गो टू कमांड को के यूज़ करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो बेटे यहाँ पे स्टेप्स हैं, राइट द स्टेप्स टू यूज़ गो टू कमांड। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने होम टैब क्लिक करनी है, फिर फाइंड ऑप्शन फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप को आपने क्लिक कर देना है, क्लिक गो टू फ्रॉम द लिस्ट, द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन्स, सेलेक्ट द कैटेगरी फ्रॉम गो टू वर्ड बॉक्स, टाइप द वैल्यू, क्लिक ऑन नेक्स्ट और प्रीवियस बटन, क्लिक गो टू बटन, क्लिक क्लोज बटन। ये स्टेप्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की डेफिनेशन बतानी है हमने यहाँ पे। तो बेटे इसकी डेफिनेशन ये है कि हाइपरलिंक अलाउज यू टू मूव क्विकली फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन इट। हाइपरलिंक का मतलब ये है, इसका यूज़ ये है कि ये हमारी हेल्प करता है एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। नेक्स्ट बेटे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेप्स बताने हैं हमने कॉलम फॉर्मेटिंग के। क्वेश्चन नंबर 9 होगा बेटे राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट हाइपरलिंक, हाउ टू क्रिएट ड्रॉप कैप लेटर्स एंड देन हाउ टू रिप्लेस अ वर्ड। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटे, ठीक है, कि आपने कॉलम फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करनी है। यहाँ से स्टेप नंबर 1 फॉलो द गिवन स्टेप से स्टेप नंबर 1 से लेके यहाँ स्टेप नंबर 4 तक, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है बेटे। यहाँ मैंने लिख दिया ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है।
नेक्स्ट बेटा बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि हाइपरलिंक किस तरह इंसर्ट करवाया जाता है। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो हम देखेंगे। तो बेटे ये है क्वेश्चन नंबर 9, इसकी ये स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरह हम हाइपरलिंक अप्लाई कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट बेटे ड्रॉप कैप लेटर्स को कैसे हम अप्लाई करवा सकते हैं, तो इसका आंसर भी हम एक्सप्लेन से देखते हैं। तो बेटे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कि हम किस तरह ड्रॉप कैप लेटर अप्लाई करवा सकते हैं। आपने इसे अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ टू रिप्लेस अ वर्ड। एक वर्ड को किस तरह दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करवाया जा सकता है। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 11 की हाउ टू रिप्लेस अ वर्ड, उसका आंसर यहाँ मौजूद है कि आपने ये स्टेप्स फॉलो करते हुए अपने वर्ड्स को रिप्लेस करवाना है। तो बेटे इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।